प्रिय बंधुओं, आज कथा हो जाए। आज कथा कि कैसे एक जीव, कैसे उसने उस आपकी तरह हमारी तरह संसार में रहते रहते संसार को छोड़ दिया। कथा सबने सुनी होगी शॉर्ट शॉर्ट में कि वह दोनों भाई, एक का नाम क्या था, मरुभूति और कमठ, कि जैसे ही वह अरविंद राजा युद्ध पे गया साथ में मरुभूति को लेके चला गया, और जैसे ही मरुभूति को वह लेकर गया, फिर जो कमठ था उसे लगा कि सारे कांटे साफ, अब जो करना हम वह कर सकते हैं। सबसे ज्यादा अगर हम भ्रमण किए हैं, सबसे ज्यादा अगर हम 84 की गतियों में जो 4 गति हैं उसमें घूमे हैं, तो सिर्फ इसी चक्कर में कि जैसे ही हमें लगा कि हमारे ऊपर कोई नहीं और हमने मन का अपना करना प्रारंभ किया। कि वहां एक माँ सोच रही, उन दोनों की माँ, कि हमारे दोनों पुत्र बिल्कुल एक से रहें, लेकिन कर्म कह रहा है कि तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता। अगर हम सोचते रहें कि हमें भगवान की भक्ति करते करते भगवान बनना है, तो क्या हम बन जाएंगे? नहीं बन सकते। तुम्हें भगवान बनने वाले भी काम करने पड़ेंगे। और जैसे ही उसके पिता ने उसको राजकुमार पद, मंत्री पद दिला दिया, वो कमठ के मान कसाए भड़क गई। जब तक हम में योग्यता नहीं होगी, हम उस पद पर रहकर भी उस पद का अच्छे से निर्वाह नहीं कर पाते। घरों में देखो ना, आप घरों में देखो, उस राजमहल में क्यों देखें, देखना उसको है, लेकिन अपने घर में आकर देखो कि जैसे ही किसी को थोड़ा ज़्यादा मिलता है तो दूसरे को मान कसाए। आचार्यों ने कहा है, अगर ये मान कसाए ना होती तो इतने सारे मानव भी तुम्हें देखने को नहीं मिलते। और जैसे ही कुछ भी होता है, सबसे पहले हमारी मान कसाई पे प्रहार होता है, और फिर हम मानव रहते रहते मानव नहीं रह पाते हैं। कब हम इंसान से शैतान बन जाएं हमें खुद पता नहीं चलता, और उन शैतानों की तरह हम तांडव प्रारंभ कर देते। अब उदाहरण मान लो, आप चलो कमेटी देख लो उदाहरण के लिए। मान लो कमल जी हैं अध्यक्ष, विनोद जी अध्यक्ष हैं, और 10 लोग और हैं साथ में। अब मान लो किसी को, अब महाराज जी किस किस को पूछे, महाराज जी किस किस को पूछे। अब कमेटी तो 100 लोगों की है, मान लो कमेटी मान लो 100 लोगों की है, तो महाराज जी के 100 लोगों को पूछे? नहीं, 1 को 2 को। अब तीसरा व्यक्ति जिसको नहीं पूछ पा रहे, अब वो सोचे, लो महाराज जी मेरे को नहीं पूछ रहे, तेरे को करना धरना कुछ नहीं है, फिर तुम्हें पूछे किस उस बल पर। जैसे ही कमठ को समझ में आया कि मेरी कोई पूछ नहीं है, और उसका अंदर का जो शैतानियत थी वह प्रकट हो गई, और वह सीधा कहां पहुंचा, अपने भाई की बीवी पर व्यभिचार करने के लिए तैयार हो गया। जो हमारा जितना बड़ा मित्र होगा, जो हमारा जितना बड़ा मित्र होगा, उससे बड़ा दूसरा शत्रु नहीं हो सकता। और भाई भाई जिसको वह भाई कहता रहा, उसने ऐसा कृत कर दिया, उसके भाई ने उसको समझाया, कमठ के मित्र ने उसको समझाया कि ऐसा मत करो, लेकिन जब हमारी मान कसाई भड़कती है तो धर्म क्या है अधर्म क्या है हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। अब देखो आप, हम तो बिल्कुल ऐसे कह देते कि भगवान तो सीधे, अभी आप लोग सुन रहे थे
कि भगवान हाथ पे हाथ जाके बैठ गए, आंखें बंद कर ली और उन्हें 5 मात्र ह्रस्व अक्षर में मोक्ष हो गया। लेकिन हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना आंखें बंद करके इतना कठिन है, इतना कठिन है कि रखते तो हम भी हाथ पे हाथ हैं, और जैसे ही हाथ पे हाथ उठते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता जैसे किसी ने डमरू बजाना प्रारंभ कर दिया। अब देखो हमारा तांडव, कि जितनी देर हम आंखें बंद करके बैठते हैं हम उस बिल्ली की तरह रहते हैं। बिल्ली क्या करती मोहन जी, बिल्कुल आंखें बंद करके ऐसी बैठ जाएगी जैसे कुछ नहीं देख रही, और जैसे ही उसे मौका मिला और तुरंत उसने अपना रंग दिखाया कि तुम बहुत गलत फहमी में थे, तुम बहुत बड़ी गलत फहमी में थे, हम बिल्ली हैं, हम अपना रंग नहीं छोड़ सकते। जैसे ही वो लोग गए और उसने अपना रंग दिखा दिया। आचार्यों ने कहा है, अगर तुम्हें लगता है कि हमें ये राज चाहिए है, हमें इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं अपने अंडर में लेनी है, तो पहले योग्यता तो लाओ, पहले योग्यता तो लाओ। लोगों में इतनी योग्यता तो है नहीं है कि अपना घर अच्छे से चला पाए। लोगों में इतनी योग्यता नहीं है कि मान लो उनके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 10 लोगों का फैमिली है, उसको अच्छे से चला पाए। और मान लो आ जाएं, अब एक सज्जन आए मेरे पास, कमल जी, बोले कमल जी तो ऐसे ही बन गए अध्यक्ष, मेरे को बनना चाहिए था। मैंने कही अच्छा रहा तू नहीं बना, वरना मेरे को दूसरे ही दिन 19 को आए थे और 20 को मेरे को बिहार करना पड़ता। कि तुम में इतनी दम तो है नहीं है कि 4 लोगों का जो तुम्हारा परिवार है उसको संभाल पाओ, इतनी बड़ी समाज को कैसे संभालते। अब लोग उंगली उठाते। ओम प्रकाश जी बोले वो नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पा रहा, वो यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, मोहन यादव कि भजन लाल, हाँ बोले वो भजन लाल क्या कर रहा, कुछ नहीं कर पा रहा, यहाँ की रोड टूटी, यहाँ की नाली टूटी। ये भैया पहले अपने घर पे जाके तो देख, 10 साल हो गए, नल जो टूट गया था बीवी कहते कहते उसने कहना बंद कर दिया, एक नल की टोटी तो तुम सही करा नहीं पाए, उस पे हाँ उंगली उठा रहा है जो कितने सारे राज्यों को देख रहा। हमारा स्वभाव है दूसरों को कमी निकालना, कि हम ये तो देखते नहीं है कि हमारे जो बटन है वह टूटे हैं, सालों साल गुजर गए, हम एक टांका तो लगा नहीं पाए, और दोष दे रहा दूसरे पे कि वो ऐसा नहीं कर पा रहा, वो ऐसा नहीं कर पा रहा। बारे बात तेरी बुद्धि, बुद्धि में बुद्धि भरी कि कचड़ा भरा। और जब तक वह कचड़ा भरा है, जैसे वह कमट का जीव यहाँ वहाँ भ्रमण करता रहा, वह सोचता रहा कि मेरे को ऐसे करने के बाद सुकून मिल जाए। लेकिन सबको पता है, आदिनाथ भगवान का चरित्र किसी ने नहीं सुना होगा, आदिनाथ भगवान के बारे में हर किसी को जानकारी नहीं होगी, लेकिन जैनी जो होते हैं सबको पता है कि पार्श्वनाथ भगवान ने कैसे जीवन यापन किया, कि कैसे वह लड़ते 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 एक दिन ऐसे महान योद्धा बन गए कि उनके आगे 8 कर्मों ने भी अपना सिर झुका दिया। कैसे, लेकिन क्या हुआ ना, हम भी थोड़ी गलती कर बैठे। आज देखो कितने सारे लोग बैठे, मेरे को पहली बार देखने को मिल रहा कि इतनी सारी महिलाएं कि हॉल भी कम पड़ रहा। अब देखो आधे लोग तो बाहर बैठे, विनी भाई उसको जगह ही नहीं मिली अंदर बैठने को, इतने सारे लोग आज बिल्कुल। लेकिन अगर हम बिल्कुल सच्चे हृदय से सोचें, दूसरी खुशी आज पता क्या हो रही, आज क्या है, मुकुट सप्तमी। मुकुट सप्तमी में जहां देखो लाल लाल रंग, लाल लाल रंग, लाल रंग। और लाल रंग किसका है, किसका है, सिद्ध परमेष्टियों का। मैं तो जैसे ये लाल रंग को देख रहा हूं, मुझे सिद्धों की सिद्ध शिला याद आ रही कि कैसे वह सिद्ध एक साथ ऐसे बैठते होंगे, क्या आनंद आता होगा। लाल रंग किसका है, सिद्धों का। और जहाँ देखो वहाँ सिद्ध परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि। ओ भाग हमारे कि जो यहाँ पर 24 टोंकों की रचना तो नहीं हो पाई, लेकिन कितनी टोंकें यहाँ पर रच गई हम बता नहीं सकते।
लेकिन सिद्ध भगवान वह पार्श्वनाथ भगवान बने कैसे? अभी महाराज जी आपको बतला रहे थे कि आज एक संयम लो, जिसके जीवन बिल्कुल बिना संयम के चल रहा, उसको पता ही नहीं हम कहाँ जाना है और हम कहाँ जा रहे। पहले एक वो जब घर पे थे एक भजन सुनते थे, यहाँ चला मैं वहाँ चला, जहाँ पता नहीं मैं कहाँ चला। सुने होंगे आप लोग भी। वैसे ही हमारी जिंदगी है कि यहाँ चल रहे वहाँ चल रहे, लेकिन पता ही नहीं कहाँ चल रहे और दौड़ते चले जा रहे हैं। आंखों पे एक ऐसा वह क्रोध का, मान का, माया का, वह लोभ का ऐसा चश्मा लगाए हुए हैं कि पता ही नहीं है कहाँ चले जा रहे, बस चलते चले जा रहे। तो आचार्यों ने कहा कि ऐसे तुम्हारे चलने का कोई भी मतलब नहीं है, कम से कम एक जगह रुक तो जाओ। अगर एक जगह रुककर सोच लोगे तो तुम अगर गलत रास्ते पे चले भी गए तो तुम्हें कम से कम वापस आने में इतना समय तो नहीं लगेगा। हम जहां हैं, हम जो भी क्रिया कर रहे हैं उसको पहले एक बार समझ तो लें। पार्श्वनाथ के उस जीव ने कितना समझाया कमठ के जीव को, उसकी समझ में नहीं आई। अगर हमें कोई समझा रहा है और हमारी समझ में नहीं आ रही तो मान के चलना कि वह कमठ का जीव दूसरा कोई नहीं है। वह कमठ का जीव दूसरा कोई नहीं है, वह मैं ही हूं कि मेरे को पता है कि मैंने गलत किया है, उसके बाद भी मेरे को समझाया जा रहा है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रही है क्योंकि मेरी दुर्गति भी निश्चित है। जब कोई धर्मात्मा आपको समझाए, बड़े प्यार से समझाए, इतने प्यार से समझाए कि हमारी मान कसाई का भी वह बिल्कुल ध्यान रखे हुए है कि वह आपको अकेले में समझा रहा। जब उसको क्या नाम था, मरुभूति, मरुभूति के जीव को देश निकाला दे दिया, वह जाकर वह तापसी के भेष में हो गया। बेचारा पार्श्वनाथ का जीव, कमठ का जीव चला गया वहां पर तप करने के लिए। वह पार्श्वनाथ का जीव सोच रहा है कि मेरा भाई कहाँ चला गया, मैं उसको समझा दूं। और वह ढूंढते ढांढते उसके पास पहुंच भी गया, उसको समझा रहा है अकेले में। हम अगर किसी को समझाते हैं, अगर 10 लोगों के सामने आप समझाओगे ना, तो अगर वह सोच भी रहा होगा कि मेरे को समझना है, लेकिन वह समझेगा नहीं। जितना समझा हुआ है ना, उतना और ज़्यादा वह बिफर जाएगा। किसी को भी समझाना हो, अपने बच्चे को समझाना हो, अपने पतियों को समझाना हो, तो अकेले में समझाओ। सबके सामने आप समझाओगे, वह समझना तो चाहेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे। और उन्होंने ये कोशिश भी कर ली कि इसको हम समझा दें कि जो तुमने तापस का भेष धारण कर लिया है ये बहुत गलत है, ये दुर्गतियों में कराने वाला, लेकिन उसकी समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि उसकी दुर्गति होना थी। फिर से सुन लो, अगर हमें कोई समझा रहा है अच्छी बात और हमारी समझ में नहीं आ रही तो हमारी दुर्गति होनी निश्चित है। वो कितने सारे भव वह गुजरते गए गुजरते गए गुजरते गए। वह जो कमठ का जीव था और दुखों में और दुखों में और दुखों में, और जो पार्श्वनाथ का जीव था और सुखों में और सुखों में और सुखों में चला गया। वह लास्ट भव, 10वां भव, कि वह कमठ का जीव क्या बना, कि क्या बना? कमठ यानी कि पार्श्व कुमार का नाना। और उन्होंने उस भव में भी उन्हें समझाना नहीं छोड़ा। जब वह जा रहे थे, अब 40 में पढ़ते ना, कमठ जी वहां पर आए, उससे बोले वचन सुनाकर तपसी तू क्यों पाप कमाए, इस चक्कर में जीव जलाए। उन्होंने उसको समझाया, उस भव में भी समझाए, और वह जब उसको काट के भी दिखा दिया कि इसमें जीव मर रहे हैं, जीव हिंसा करना महापाप है, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। और पारसनाथ भगवान सब छोड़ छाड़ कर वह उन्होंने निर्गंत दीक्षा धारण कर ली। और कमठ का जीव भी बड़े विकट परिणामों से मरा।
वह द्वेष के परिणामों में जलते जलते मरा और जाकर व्यंतर जाति का देव हो गया। लेकिन जो उसने अपने शरीर को कष्ट दिया था, उसने जो अपने शरीर को कष्ट दिया था, उस कष्ट के बल पर इतना पुण्य एकत्रित कर लिया कि वह जाकर देवायु का उसने बंद कर लिया। देवायु का बंद करना बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल। देवायु का बंद करना बिल्कुल सरल, कुछ नहीं करना, बस अपने परिणामों को मंद, इतने भद्र परिणाम रखो, अपने इतने भद्र परिणाम रखो कि अगर कोई भी मेरे से कुछ भी कहता रहे, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पाप अपनी जगह है, मिथ्यात अपनी जगह है, और हमारे भद्र परिणाम अपनी जगह है। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज जब तत्वार सूत्र में देवगति के बंध के कारण बतलाते हैं, देवायु के आश्रव के कारण बतलाते हैं, तो वह कहते हैं कि भावों की निर्मलता, कि तुम मिथ्यात में हो लेकिन भावों को इतना निर्मल रखो, इतना निर्मल रखो कि अगर कोई तुम्हारे ऊपर गाड़ी भी चढ़ा दे तब भी तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए। और उस परिणाम के बल से वह जाकर क्या हो गया, कमठ का जीव संबर नामक देव हो गया। अब यहां से आप देखो भगवान बनने की कला, कि हम भगवान तो बनना चाहते लेकिन भगवान जैसे काम नहीं करना चाहते, कि इतना बड़ा उपद्रव हो गया लेकिन उन्हें क्रोध नहीं आया था। इतना कोई किसी की बीवी को अगर कुछ कह भी दे आज तो वह मारने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन उन्होंने समझा कि सामने वाले ने तो गलती कर दी लेकिन हमें गलती नहीं करनी। और हम क्या करते कमल जी, हम क्या करते कि सामने वाले ने थोड़ी गलती की, ईंट का जवाब पत्थर से। तो आचार्यों ने कहा है कि तुम ईंट का जवाब पत्थर से दोगे तो पहले तुम्हें ईंट बराबर कर्म था उसको तोड़ना पड़ेगा। अब तुमने जो ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया, अब तुम्हें पत्थर नहीं तोड़ना पड़ेगा, अब तुम्हें पूरा पहाड़ तोड़ना पड़ेगा। ईंट तोड़ने में समय कम लगता और पहाड़ तोड़ने में, इसलिए कभी भी कोई गलती करे तो उसकी गलती पर अपनी समझदारी वाली प्रतिक्रिया व्यक्त करो।